सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में जहां पे करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी डेटा सेंटर स्टॉक्स में। जी हम देखिए क्या होता है कि जब करेक्शंस आता है तो हमें ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जहां पे करेक्शन ज़बरदस्त हो और आने वाले टाइम का दिग्गज स्टॉक्स हो और जो ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग द सेंस ट्रेंडिंग सेक्टर्स में, जैसे कि एआई हो गया, डेटा सेंटर स्टॉक्स हो गए, ये क्या है, ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहला जो स्टॉक है अनंतराज है। चलिए पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं अनंतराज की बात कर रहे थे। देखिए अनंतराज एक ऐसा स्टॉक्स है जो डेटा सेंटर में काम करता है। जी हाँ, कौन से डेटा सेंटर में काम करता है? देखिए क्या होता है कि क्योंकि मैंने इसको बहुत नज़दीकी से देखा है, इस कंपनी को। ये क्या करती है, जितने भी डेटा सेंटर कंपनीज होती हैं उनके सारे मेंटेनेंस का काम करती है अनंतराज। जी हाँ, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे डेटा सेंटर मेंटेनेंस का काम हो, सब कुछ काम करती है अनंतराज। जी हाँ, और इनके पास जो क्लाइंट है एचसीएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां परमानेंट क्लाइंट है, और आप कह सकते हो जो इनका मेंटेनेंस विंडो होता है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, 4 साल 5 साल 3 साल इस तरह का विंडो होता है, और ये अच्छा पैसा भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर के स्टॉक अनंतराज में आप देखेंगे तो अनंतराज का जो अभी आप देखें सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। जी हाँ, एक अहम सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। कहीं इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट ये और नीचे आ सकता है। अभी मैं इस वीडियो की इसलिए बनाने का मेन मोटिव था कि आप सतर्क रहो और अच्छे स्टॉक्स को पिक करने के लिए वॉच लिस्ट में डालो और समराइज़ बना के रखो कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले तब हमें वहाँ पे इंटर करें। जी हाँ, तो इस अनंतराज स्टॉक को आप अपने स्टॉक लिस्ट में डालिए, वॉच लिस्ट में डालिए, जहाँ से आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले सही करेक्शन पे, सही दाम पे, तभी पैसा बनता हो, तो आपको भी पता है। ठीक है, गिरते हुए मार्केट में ही पैसा बनता है, चलते हुए मार्केट में पैसा नहीं बनता है, तो आपको भी पता है। देखिए डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। तो अभी आप देख रहे थे वीकली चार्ट, अभी वही हम बात करते हैं वनडे की चार्ट की बात करते हैं। वनडे चार्ट में आप देखेंगे ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, कहीं इस लेवल को ब्रेक करता है, मतलब 400 के नीचे ब्रेक करता है तो 400 के नीचे कहीं ब्रेक करता है और नीचे आ सकता है। आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका ये है कि इसे रडार पे रखो, इसे नोटिफिकेशन में लगा के रखो। ठीक है, तभी आपका पैसा बन पाएगा। फिर हम बात करते हैं आपका E2E। जी हाँ, E2E नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ये स्टॉक्स भाई कभी नीचे आता ही नहीं था। जी हाँ, ये स्टॉक्स ऐसा था जो कभी 4000 पे ट्रेड करता था और आगे गिरते हुए आते हुए ये 3200 पे ट्रेड किया। जी हाँ, अब क्या है कि अब ये इस 3200 से आके अब 2135 पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, जब भी तेज़ी बनेगी तो E2E अनंतराज जैसे कंपनियों में बहुत तेज़ी से ट्रेंड बनेगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक है। ठीक है, अभी आप वनडे का चार्ट देख रहे हैं, तो वनडे के चार्ट में आप देखेंगे ये जो ए वाला लेवल है ये अहम सपोर्ट लेवल है, फिर उसके बाद ए वाला लेवल है। जो ए वाला जोन है अब इस जोन में इंटर करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कि 2000 से लेके इस 2100 के बीच का ये जोन है। कहीं इस जोन को ब्रेक करता है तो मे भी ये नीचे 1850 1800 के लेवल को टच कर सकता है। बट आपको करना क्या है, वही चीज़ सेम कंडीशंस ये है कि अच्छे स्टॉक्स को, डेटा सेंटर एआई जैसे स्टॉक्स को हमेशा आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में डालना है, रडार पे रखना है, डेली देखना है कि चल क्या रहा है, कब मोमेंटम बन रहा है, कब तेजी बन रहा है, तभी आपको एंटर करना है, तभी आपका पैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने आपके साथ दो स्टॉक्स मेन जो डेटा सेंटर के अनंतराज हो गया, E2E नेटवर्क हो गया, हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी में भी बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो वहीं आप देख रहे हैं वीकली चार्ट में देखेंगे ये जो पैटर्न है, देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका ये टेल, इसका भी टेल, ठीक है, और इसका ये आस पास में ही ट्रेड कर रहे थे, अब फिर इसी जोन में नीचे आ रहा है। जी हाँ, अब इसी जोन में ये स्टॉक नीचे आ रहा है, मतलब कि 2000 से 1800 के बीच में स्टॉक्स आने वाला है। कहीं इस लेवल में, इस जोन में आता है तो ये क्या है, बाइंग जोन है। जी हाँ, ये कौन सा जोन है, ये बाइंग जोन है। कहीं इस जोन को ब्रेक करके नीचे आता है तो मे बी फिर से यहाँ पे 1700 1600 के बाइंग के लिए खुल जाएगा। जी हाँ, 1600 से लेकर 1700 के बीच के बाइंग के लिए खुल जाता है। बट अब देखना है हमें कि E2E नेटवर्क या अनंतराज में कब पोजीशन बनाना है, क्योंकि देखिए क्या है कि आप
तभी पोजीशन बना पाएंगे जब स्टॉक्स को डेली आप रडार पे रखेंगे, डेली देखेंगे और मोमेंटम का इंतज़ार करेंगे, तभी पैसा बनेगा। ठीक है, हमेशा गिरते हुए मार्केट का इंतज़ार करना चाहिए और जब मार्केट गिरे, करेक्ट हो और वो भी ट्रेंडिंग स्टॉक में पैसा डालेंगे तभी पैसा अच्छा बनता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।